फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम देखेंगे यूटेरिया का बिहार प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। चलिए, इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डाल दिया गया है यूट्यूब पे, प्लीज़ वो वीडियो जाकर देख लें। चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? यह किसने प्रदान किया था? तो यह करने वाले थे शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें भाग कौन कौन लेते हैं? तो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के नवाब अपदस्त नवाब। उस समय नवाब कौन थे? मीर जाफर थे। अपदस्त नवाब जो थे मीर कासिम थे और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, तीनों एक साथ बक्सर का युद्ध लड़ते हैं अंग्रेजों के साथ, जिसमें इन तीनों का क्या हो जाता है? पराजय हो जाता है। और उसके बाद 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की पहली संधि होती है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है, जो किसके साथ होता है? शाह आलमगीर द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के साथ। इसी के दौरान बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी जाती है, जबकि जो इलाहाबाद की द्वितीय जो संधि होती है वह होती है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। यह भी ध्यान रखिएगा, जो कि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? आप लोग को पता होगा 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। बिहार से किसने भाग लिया था? तो यह वीर कुंवर सिंह भाग लेते हैं। और 25 जुलाई 1857 को पटना से ही ये विद्रोह में क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। और 27 जुलाई को इन्होंने आरा पे अधिकार कर लेते हैं। 27 जुलाई 1857 को ये आरा पे अधिकार कर लेते हैं। यह भी ध्यान रखेंगे 1857 के क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? नंगी हड़ताल कहाँ के कैदियों ने की थी? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा छपरा के कैदियों ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छपरा, जो कि सारण नंगी हड़ताल की गई थी। नंगी हड़ताल कब की गई थी बताइएगा? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ की गई थी 6 अप्रैल। दांडी यात्रा जो सब समाप्त हो गई थी, तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, जो कि प्रांतीय सरकार का प्रधान को है उस समय भारतीय प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट है 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो यह अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। जबकि जयप्रकाश नारायण क्या थे? तो यह थे महासचिव कौन थे? तो यह थे जयप्रकाश नारायण, जबकि आचार्य नरेंद्र देव थे। और पटना में स्थापित किया गया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। कब किया गया था? तो यह 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र, जो कि 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ, वह समाचार पत्र का नाम क्या है? तो यह है बिहार बंधु, जो कि कब प्रकाशित किया गया? 1874 ईस्वी में। कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो यह पटना से किया गया। कौन सा पत्र था? समाचार पत्र कौन सा था? तो यह था बिहार बंधु। नेक्स्ट है, जो कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था, 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? आप लोगों को पता होगा पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर के द्वारा 1857 की क्रांति को बिहार में दबाया गया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। किस स्थान से प्रथम सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो यह चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? यह 1917 ईस्वी में हुआ था, जो कि राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाने पर यह बिहार की भूमि पे आए थे। नेक्स्ट 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आर एन माधोलकर, आर एन माधोलकर, जो कि 1912 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? बांकीपुर पटना में। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? यह हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। जबकि दूसरा कहाँ हुआ था? यह भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो यह हुआ था इंद्र धूमन पाल, इंद्र धूमन पाल के समय। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? यह पराजित किया था हिसामुद्दीन एवाज को, हिसामुद्दीन एवाज को। नेक्स्ट है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो यह था दाऊद खां करानी, दाऊद खां करानी। नेक्स्ट है, आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? आईने अकबरी, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल के द्वारा किया गया था। उसके समय कितना सूबा या सरकार में विभक्त था? यह था 7 भाग में, 7 प्रांतों या सरकार में विभक्त था। नेक्स्ट है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो यह किया गया था 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1921 को, जो कि किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कहाँ में है? तो पटना में। नेक्स्ट है, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? बिहार में के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? यह ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है, भारत में 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद हैं जो वर्तमान बिहार में स्थित हैं? तो यह है 3 महाजनपद, जो कि पहला है मगध, मगध, वज्जी, वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी, और तीसरा थी अंग, अंग की राजधानी कहाँ थी? तो यह चंपा थी, भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र था। बजित जो था वैशाली वाला क्षेत्र था, और मगध जो है गया पटना वाला क्षेत्र था। मगध की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी, फिर बाद में चल करके पटना पाटलिपुत्र राजधानी बनी थी, पटना या पाटलिपुत्र राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ था? यह हुआ था बिंबिसार के समय, बिंबिसार के समय। बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना की थी। मगध पे कुल 7 वंशों ने शासन किया था। हर्यक वंश ट्रिक याद रखिएगा, हसीन मसुकसा, हसीन मसुकसा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कन वंश। एक और कौन सा था? तो यह सातवाहन था, सातवाहन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? उस समय मुद्रा को जाना जाता था पन के रूप में। नेक्स्ट है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था पुष्मित शुंग के काल में, पुष्मित शुंग के काल में। पुष्मित शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी, जबकि वसुदेव ने कन वंश की स्थापना की थी। अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है, और कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है। कनिष्क के समय में ही चौथी बहुसंगीति हुई थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। कनिष्क के समय में गंधार शैली और मैगध शैली का भी विकास हुआ था। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? यह शासक था धर्मपाल, धर्मपाल। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी किसने? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह वर्तमान के भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? यह अधीन करने वाला था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? यह हुआ था 1198 ईस्वी में, 1198 ईस्वी में। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, जिसे बख्तियार खिलजी के द्वारा 1198 ईस्वी में ध्वस्त कर दिया गया था। बख्तियार खिलजी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नेक्स्ट है, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? यह करने वाला कौन था? तो यह था शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? मुख्य खाद्यान्न फसल बिहार की कौन सी है बताइए। यह हो जाएगा चावल, गेहूं और मक्का। चावल, गेहूं और मक्का। नेक्स्ट है घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है कटिहार में। घोघा झील कहाँ स्थित है? तो यह कटिहार में है। नेक्स्ट है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो यह माना जाता है कर्मनाशा नदी को। कर्मनाशा नदी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य श्रेणी चट्टानें पाई जाती है? इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ विंध्य चट्टानें कहाँ पाई जाती है? ये कैमूर रोहतास वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में ये वाला जो भाग है यहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? कॉप की बहुलता कहाँ पाई जाती है? कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? यह पाई जाती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसे बांगर भी कहते हैं। नेक्स्ट है बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? तो यह प्रारंभ होता है अक्टूबर के मध्य में। अक्टूबर के मध्य में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? नारायणी और सदानीरा से किस नदी को जाना जाता है? यह गंडक नदी को जाना जाता है। जबकि बिहार का शोक की नदी से नाम से कौन जाना जाता है? तो यह कोसी नदी को जाना जाता है। गंडक पर ही त्रिवेणी नहर को बनाया गया है जो कि पश्चिम चंपारण में इसमें सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? यह बोई जाती है चावल। चावल। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह भी पश्चिम चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? इसे शामिल किया गया था 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। सुपौल में भी पाया जाता है, अररिया में भी पाया जाता है और किशनगंज में भी। जो भी बिहार का जो उत्तर वाला भाग है जो कि नेपाल से जो लगा हुआ है, ये वाले जो भाग है ये सब में दलदली मिट्टी पाई जाती है। पश्चिम चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, मधुबनी और किशनगंज, ये सब जो जिले हैं ये सब में कौन सी मिट्टी पाया जाता है? तो यह दलदली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? अभी हमने बताया था त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो गंडक नदी पर किया गया था। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था यह पूछा जा रहा है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया था 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? चूना पत्थर किस जिले में पाया जाता है? यह पाया जाता है रोहतास में। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात पूछा जा रहा है। शिशु लिंगानुपात कितना है? तो यह है 935। नेक्स्ट देखते हैं बिहार की औसत वर्षा कितनी है? बिहार की औसत वर्षा कितनी है? तो यह 112 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? तो यह किशनगंज में होता है। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो यह 101 है। जबकि जिला की संख्या कितनी है? 38 है। 38वां जिला कौन सा है? यह अरवल है जो कि बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? यह निहित होती है मुख्यमंत्री में। औपचारिक अगर पूछा जाए तो यह औपचारिक शक्ति है जो राज्यपाल में निहित होती है। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? अभी हमने बताया कि जहानाबाद से अरवल को अलग कर दिया गया था और 38वां जिला बना था। यह कब बना था यह पूछा जा रहा है। तो यह बनाया गया था 2001 में और इससे पहले 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होता है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात की गई है? यह गठन की गई है 243 के बी में। अनुच्छेद 243 के बी में किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाता है?
किया जाता है। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। जबकि महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति का ही क्या होता है? प्रसाद पर्यंत के रूप में कार्य करता है। और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? बताइए। यह थे नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद कानूनगो। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? यह सब पता होगा। यह क्या है? गौरैया है। राजकीय पक्षी गौरैया है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? यह होता है मुखिया। मुखिया। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है। 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? तो यह है, बताइए किसे है? यह है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।